और सबसे बढ़ के तमाशा लगाने में माहिर हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स मीट हुमैरा अली। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा, कैसी हैं आप? वेलकम टू माय शो। वेलकम वेलकम वेलकम, प्लीज आए। आज भी ना हमने जबरदस्त तो तमाशा लगाना है अपने व्यूअर्स के लिए। जी जरूर, क्यों नहीं क्यों नहीं माशाल्लाह, लुक लवली। थैंक यू फॉर कमिंग टू माय शो। थैंक यू सो मच। कैसी हैं हुमैरा आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं हसन? मैं अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा की तरह जबरदस्त। नहीं लग रहा आपको? देखें कितना बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत स्मार्ट लग रहे हैं आप। थैंक यू। स्मार्ट से मुझे याद आया, आपकी एक इनक्रेडिबल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है वेट लॉस की, और वो तस्वीरें हमने देखी भी हैं। यू लॉस्ट अबाउट 30 किलोज, इज दैट राइट? बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है। और मुझे तकरीबन कोई 4 साल लगे इसमें वेट कम करने में। तकरीबन मैंने बहुत आहिस्ता आहिस्ता करके वेट कम किया है। आप इसको कह सकते हैं कि इट वाजंट लाइक बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, इट वाज लाइक अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। क्योंकि जब मैंने अपनी ख्वाहिश जाहिर की अम्मी से कि मुझे मॉडलिंग में जाना है, तो अम्मी ने कहा कि भाई अपना हुलिया देखा है। मेरे आई यूज्ड टू बी लाइक 80 kg, मेरा वेट बहुत ज़्यादा होता था, और लाइफस्टाइल आपके खाने पीने की जो आदतें थी वो बहुत अनहेल्दी थी। अम्मी ने मुझे तकरीबन कहा कि 1 साल बेटा अपनी वेट पे काम करो, अपनी लुक पे काम करो, फिटनेस करो, जिम ज्वाइन करो, अपनी डाइट को अच्छा करो, तो उसके बाद अगर तुम्हारा हुलिया इस काबिल हुआ तो फिर मैं तुम्हें अलाउ करूँगी। अच्छा, ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई हुमैरा, एंड मैं चाहता हूँ, ये वेरी इंकरेजिंग बात है, इंस्पिरेशनल बात है, और मैं चाहता हूँ आप इस पर ज़्यादा बात करें। व्हेन यू आर 80 kgs, यूजुअली जब आप एक सर्टन तरह से दिखते हैं तो आप अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं। आपको लगता है यार कि मैं तो मॉडल जैसा ना लग रहा हूँ ना दिखता हूँ, तो आप और ज़्यादा शाय होते हैं। आप कहते हैं यार मैं तो बन ही नहीं सकता, ना मॉडलिंग कर सकूँगा कभी या कर सकूँगी, ना एक्टर बन सकूँगा या बन सकूँगी। तो वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर अपने आप को देख के कैसे आया कि नहीं यार मैं अपने आप को बेहतर बनाऊँगी और मैं ना सिर्फ मॉडलिंग करूंगी, मैं एक्टर भी बनूंगी? वो थॉट प्रोसेस क्या था? मैं ये समझती हूँ हसन कि इंस्पिरेशन और मोटिवेशन इंसान के अंदर ही होती है। अल्लाह ताला ने हम सब इंसानों को मुकम्मल इंसान बनाया हुआ है। हम यहाँ वहाँ कहीं ना कहीं अपनी आदतें, अपने लाइफस्टाइल को इतना अनहेल्दी कर लेते हैं कि हम लोगों को ये फील ही नहीं होता कि सारी मोटिवेशन हमारे अंदर ही है। आपको सिर्फ एक हल्का सा, वो भी एक है कि एक अल्लाह की तरफ से आपको एक इशारा होता है, एक हिंट होता है, जिसकी बस आप उंगली पकड़ लें तो बस वो फिर आपके रास्ते अपने आप जो है आसान होते जाते हैं। तो शुरू में बहुत मुश्किल था मेरे लिए हसन। तकरीबन मुझे 1 महीना अपने आप को पुश करना था, खाने पीने की आदतें उनको ठीक करना था, फिर वो जिम जाना, सुबह उठ के फिर अपनी वो डाइट का ख्याल रखना। लेकिन गोल यही था कि यार मैं ये मॉडलिंग के लिए कर रही हूँ या मैंने एक्टर बनना? उस वक्त था जो मॉडलिंग के लिए था, क्योंकि आप छोटे होते हैं, इतनी आपको यानी वो समझ नहीं होती है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम मुझे भी आइडिया हुआ कि ज़रूरी नहीं होता कि आपने सिर्फ फैशन में जाना है, आपने मॉडलिंग करनी है या आपने टीवी पे आना है। नहीं, कोई भी फील्ड से हैं, फिटनेस और आपकी हेल्थ, आपकी जो अंदर की जो एक वेलनेस है, बहुत ज़रूरी है। तालियां यार, ये फिटनेस और हेल्थ आपकी अंदर की इनर वेलनेस के लिए, इनर पीस के लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए नहीं कि सोसाइटी का प्रेशर है तो आप एक तरह से दिखना शुरू हो जाएं। इसके अलावा जो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है आपके बारे में, मुझे नहीं पता ज़्यादा लोगों को मालूम है या नहीं, आप एक ज़बरदस्त पेंटर हैं जी। ये जो आपका आर्ट के साथ एक ताल्लुक है, उसके बारे में कुछ बताएं। हसन, मैं सिंस आई वाज अ किड, मैं मैट्रिक में होंगी 8th 9th, उसमें होता था हम लोगों की एक वो ड्राइंग का, हम लोगों की वो क्लासेस होती थी, तो उसमें मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी थी। मैथ्स में मैं फेल होती थी, मैथ्स में मुश्किल से अम्मा से वो जूते पड़ते थे, वही मैथ्स में फिर तुमने 0 लेकर आ गई हो। लेकिन फाइन आर्ट्स के अंदर मैं बहुत अच्छी थी। तो मेरी जो वो टीचर्स हैं, मेरी अम्मा को बुलाकर, अब्बू को बुलाकर, तो उनको स्पेशल कहती थी कि इतनी अच्छी ड्राइंग है इसकी बेटी की, इसको आप ज़रूर आगे अगर वो चाहती है इसमें तो उसको आप ज़रूर लेके चलें। तो वहाँ से मेरी अम्मी ने जो है बात पकड़ ली, और फिर जब मैंने अपना इंटरमीडिएट में IFE किया, उसके बाद मैंने अपना बैचलर्स किया माशाल्लाह फ्रॉम NCA, 4 साल का वो था। उसके बाद फिर मैंने अपना मास्टर्स किया पंजाब यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद फिर मैंने अपना MPhil जब स्टार्ट किया तो मेरी अम्मी ही थी वाहिद वो इंसान थी घर पे जिन्होंने मेरे लिए स्टैंड लिया। क्योंकि आपको पता है कि हमारी एक यानी फैमिली है, हमारी एक सोसाइटी इस किस्म की होती है कि कहते हैं कि अच्छा बुत परस्ती और इस किस्म की चीज़ें वो थोड़ी सी ना उसके अंदर ऐड कर दी जाती हैं। लेकिन मेरी अम्मी ने स्टैंड लिया कि बेटी में टैलेंट है, जो वो चाहती है हम उसको करवाएंगे। और मेरी अम्मी ने सबसे पहले यही रखी थी कंडीशन बिफोर कमिंग टू द मॉडलिंग। उन्होंने कहा था कि पहले बेटा अपनी तालीम मुकम्मल करो,
हमें खुशी होगी, तुम्हें ब्लैक का, वाइट का, सोसाइटी का तुम्हें खुद पता होगा, फिर तुम आगे जाके हम सारी उम्र तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, तुमने खुद अपने फैसले लेने हैं। अरे हुमैरा की अम्मी के लिए तालियां यार, वाह 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 वाह, क्या जबरदस्त इनकरेजमेंट उन्होंने आपको दी। बिल्कुल बिल्कुल, तो मेरी अम्मी हमेशा मेरे साथ रही हैं और शुरू से जो था, मतलब फिर चूँकि आपके अंदर एक शौक होता है ना, फिर वो टाइम और वो सब चीज़ें, फिर वो एज है और वो सब चीज़ें बहुत पीछे रह जाती है, तो इट वॉज माई पैशन। सो पैशन आपका पेंटिंग और आर्ट, पेंटिंग है, हाँ, बिल्कुल। मॉडलिंग भी आपने की, फिटनेस फ्रीक हैं आप बाकायदा तौर पे, बहुत ज़्यादा अपनी हेल्थ का ख्याल रखती हैं, उससे भी लोग बड़ी इंस्पिरेशन ड्रॉ करते हैं, जो आप अपनी जिम वीडियोस अक्सर जिम पिक्चर्स शेयर करती हैं। इस बीच में आप एक तमाशा का हिस्सा बनी और फिर ऐसा कुछ तमाशा लगा वो कि लोग भी देखते रह गए। वो जो आपका एक एक्सपीरियंस था, अब बात थोड़ी पुरानी होगी है, लेकिन अब जब आप पीछे मुड़ के देखती हैं, वो आपके लिए चैलेंजिंग एक्सपीरियंस था, मज़े का एक्सपीरियंस था, यादगार एक्सपीरियंस था, अब जबकि काफ़ी वक्त गुजर चुका है, तो आप कैसे परसीव करती हैं उसे? हसन, जैसे कि मैंने अभी बताया कि मुझे चैलेंजेस एक्सेप्ट करना शायद मेरे खून में है, शायद मेरे अंदर है। पहले ये था कि अपनी फैमिली को मनवाना था कि अच्छा मैंने फाइन आर्ट्स पढ़नी है, फिर 1-2 साल 3 साल के बाद देखा तो उन्होंने मुझे ओके कर दिया, अब्बा भी हैप्पी, भाई भी हैप्पी, भाभियाँ भी, नेसेस भी, अब सब खुश हैं। उसके बाद फिर मॉडलिंग में आना, वो भी फिर एक बहुत बड़ा एक वो चैलेंज था। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके वो होती गई चीज़ें, और फिर ये तमाशा में करना, ये मैंने किसी से नहीं पूछा, मैंने अपने आप से पूछा। अच्छा। कि मुझे ये करना है, करना चाहिए कि नहीं। मैं अंदर से बहुत ज़्यादा हुई हुई थी एक नॉर्मल इंसान की तरह, क्योंकि मैंने सुना है आप 1-2 दिन पहले बीमारी का बहाना बना के चाहती थी शायद कि नहीं, मैं नहीं चाहती थी। असल में मेरी थोड़ी सी एक होती है कि मेरा पेट होता है थोड़ा सा, पानी थोड़ा सा वो चेंज हुआ, क्योंकि आप खाने का बहुत अपना खाने का मैं बहुत ख्याल रखती हूँ, और खाना वहाँ पे जो बादशाह सलामत का ऑर्डर होता था वही खाता था। उनका रोब इतना था, हम उनको कुछ कह भी नहीं सकते थे। हाँ। और उसमें शायद वो डाइट जो थी, शायद मैं उससे थोड़ा सा मेरा वो मैच नहीं हो सका। और Did you put on some weight during that time? Of course, I put on around कोई 6 kg during तमाशा। And how soon were you able to lose it? कितना टाइम लगा आपको? मुझे right after तमाशा तकरीबन मैंने कोई 3-4 दिन का मैंने ब्रेक लिया। I went to Lahore to meet my family and my parents, क्योंकि मुझे बहुत याद आ रही थी अम्मी की। मैं अम्मी के साथ वो जफिया डाल के मैं सोई, और उसके बाद फिर मैं तकरीबन कोई 3-4 दिन के बाद I was back to my fitness। लेकिन उसमें फिर वही बात है कि हसन, it's 80% your diet and 10% your lifestyle and 10% your gym, आपकी जो फिटनेस है। हम यही गलती करते हैं, हम लोग समझते हैं कि जिम में जाएंगे तो हम 2 दिन बाद पतले हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, आपकी जो फिटनेस है वो किचन में बनती है। अच्छा सॉरी, वो मेरा सवाल बीच में ही रह गया। अब जब आप पीछे मुड़ के देखती हैं तो वो हैप्पी मेमोरी है तमाशा की, या इट वाज जस्ट अमेजिंग एक्सपीरियंस। और आज मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ, एंड ऑनेस्टली बहुत दिल की बात मैं आपसे वो शेयर करने लगी हूँ। जब मैं शो से बाहर निकली तो मैंने सबसे पहले मैंने अपनी अम्मी को फ़ोन किया, अपने अल्लाह मियाँ का मैंने वो शुक्र अदा किया, नमाज़ पढ़ी, और मैंने उनसे कहा कि थैंक यू सो मच कि मैंने इतना अच्छा किया प्रोजेक्ट। उसके बाद जो आपकी फीलिंग थी, जो एक्सपोजर तो था ही था, लेकिन एक होता है ना कि आपने एक मुकाबला होता है कि एक कंपटीशन होता है, डे एंड नाइट 24/7 आपको अगर मॉनिटर किया जा रहा है, आपकी एक एक हरकत, एक एक बात, आपकी एक एक चीज़ को देखा जा रहा है, तो ऑडियंस आपको देख रही है, आपके लिए वोट कर रही है, दे वांट टू सी यू, और उनकी लाइक्स हैं, डिसलाइक्स हैं, और अगले सेकंड पता नहीं होता था कि क्या हो जाना है, एकदम से सामान पकड़ो और निकलो, ऐसे ही है। तो अमेजिंग एक्सपीरियंस ओवरऑल। और मैं ज़रूर कहूँगी कि जो भी हमारे इस फील्ड के जो लोग देख रहे हैं, उनको इस किस्म का अगर कोई मौका मिले तो उसको ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, क्या ज़बरदस्त आपने मशवरा दिया लोगों को। भैया अगर आपको तमाशा का हिस्सा बनने का मौका मिले, आपको अपनी जो सेल्फ की जो होती है ना एक वर्थ, और आपका जो एक वो सेल्फ कंट्रोल है, उससे पता तो होनी चाहिए, लेकिन वो इम्प्रूव भी बहुत होती है। आपके अंदर पेशेंस आता है। आपको तो अवार्ड भी मिला ना सबसे पेशेंट होने का। हालांकि लड़ाइयाँ भी आपकी हुई, लेकिन आपको अवार्ड क्या मतलब? वो दांत टूट गए लोगों के यार। दांत मैंने नहीं तोड़े, मैंने नहीं तोड़े किसी के भी दांत। चले उसमें भी आते हैं, बट आपने जैसे जिक्र किया ऑडियंस का, ऑडियंस के वोट्स का, ऑडियंस के प्यार का, ऑडियंस की अप्रिसिएशन का। अब वक्त हुआ हमारे अगले सेगमेंट का, वो हम जाएंगे सेगमेंट्स करने के लिए उन कुर्सियों पे। मेरा क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार। आए, आपका एक बड़ा मजे का भी प्रोजेक्ट है जिसमें आपको पानी की गहराइयों में जाके कुछ करनी है, उसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो आए,
वहाँ चल के उसके बारे में बात करते हैं, प्लीज आइए आइए। ये रही आपकी सीट, ये है मेरी सीट। ओके जी, चलिए। यार ये मुझे बताएं, आपको पानी की गहराइयों में जाने का क्या शौक है? शौक नहीं है, बस आप ये समझ दें कि इत्तेफाक था। 2 साल पहले मैं एक अवार्ड शो के लिए गई थी टर्की। कहाँ गए? टर्की? हाँ, टर्की गई थी और वहाँ पे एक इट्स अ ह्यूज कंपनी, उनके अंडर बहुत सारे लोग काम करते हैं। उन लोगों ने मुझे एक ऑफ़र की कि वो मेरे साथ कुछ काम करना चाहते हैं। वो मुझे काफ़ी टाइम से इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे थे, दे न्यू अबाउट माई जर्नी और एवरीथिंग, वो मुझे देख रहे थे। तो मैंने कहा कि हाँ श्योर, लेकिन 2 साल तक फिर वो इत्तेफाक से जो है वीज़े के कुछ मसले थे, मैं नहीं जा सकी। बट एक ऑनेस्टली उसके पीछे एक वजह भी थी कि डिले शायद मेरी तरफ से हो रहा था। उसकी रीज़न है कि मैं बचपन में पानी में डूब गई थी और मैं अवॉइड कर रही थी कि मैं इस किस्म का मुझे शूट ना करना पड़े, यानी कुछ और कर दूँ। तो मैं हमेशा से उनका भी प्लान यही था कि अंडर वाटर ही ये हाँ शूट जी, करना, पानी के अंदर ही उनका यही था, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी कंपनी है। इसके साथ और भी उनकी थीम्स होती हैं और इनकी बैक टू बैक शूट्स हो रहे होते हैं। लाइक यू नो, दे आर द मोस्ट बिजीएस्ट, और सबसे बड़ा जो इनका एक बिज़नेस है वहाँ पे वो यही है कि वो शूटिंग का है उनका। सो खैर बहुत अच्छा मेरा ये एक्सपीरियंस रहा, लेकिन इसके पीछे मैंने बहुत एफ़र्ट की है। मैंने 1 साल तक, यानी पिछले साल मैंने उस स्विमिंग सीखी, क्योंकि मेरे अंदर एक खौफ बहुत ज़्यादा था, जिसे कहते हैं पानी का फोबिया तो नहीं कह सकते, लेकिन पानी के अंदर रहने का जो एक फोबिया होता है हसन, वो मतलब बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर हावी हो गया था। तो मैंने फिर पिछले साल अंडर वाटर मैंने कुछ अपनी फ़िटनेस की मैंने वो क्लासेस ली, योगा किया, उसके साथ फिर मैंने वो स्विमिंग को अपना पॉलिश किया। फिर उसके बाद कहीं जाके अभी तकरीबन कोई 1 महीना पहले हम लोग का ये शूट प्लान हुआ। मैं गई टर्की और वहाँ पे हम लोगों ने अर्ली मॉर्निंग 6 AM चिल्ड वाटर के अंदर, क्योंकि इत्तेफाक से इट वाज अ ह्यूज एक्वेरियम था और उस दिन जो है उनका बर्नर काम नहीं कर रहा था। 1-2 दिन से टाइम मेरे पास शॉर्ट था, क्योंकि मेरी अगले दिन फ़्लाइट थी। मैंने कहा ठीक है, इट्स ओके, कर लेंगे। सिल्क के कपड़े थे और ठंडा पानी था, उसके अंदर मुझे पानी के अंदर रहना था तकरीबन कोई 4 घंटे के लिए। आंखें मैंने अपनी खोल के रखनी थी, क्योंकि दे आर सो प्रोफेशनल। उनकी बहुत एक वो स्ट्रिक्ट किस्म की होती हैं चीज़ें, अगर वो नहीं हो रहा तो वो फिर नहीं करते, उनकी ना एक रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा ये कि उसमें मैंने अपना सांस रोक के रखना था 1 से 1.5 मिनट तक। और उसमें ठंडे पानी से होता ये हसन कि आपकी अगर इफ़ यू आर वेयरिंग सिल्क ना, तो वो आपकी बॉडी के साथ चिपकता है। तो मुझे अपने आउटफिट को इस साइड पे रखना था, हाँ, अपने बालों को इस साइड पे रखना था, आंखें खोलनी थी, सांस रोक के रखना था। फ्लावर जो था मुझे मेक श्योर करना था कि उसकी डायरेक्शन जो है उसकी ये जो यानी पोजीशन है वो उसकी ठीक हो, और आपने अपने एक्सप्रेशन को सॉफ्ट दिखाना है, अच्छा आपका पोस्चर होना चाहिए। यू नो, इट वाज सो डिफ़िकल्ट। बुखार मुझे हुआ हुआ था सुबह, और मैं तकरीबन कोई 3, साढ़े 3, 4 घंटे में पानी के अंदर रही हूँ। और जब मैं निकली हूँ और उसके बाद फिर मुझे एक और जगह जाना था किसी ऑफिशियल काम से, उसके बाद मेरी फ़्लाइट थी पूरी रात, और वो फ़्लाइट मेरी डिले हुई और वो 48 आवर्स मैंने किस तरह से गुजारे। लेकिन और उसके बाद यू नो आँखों में इन लोगों ने इतना ज़्यादा वो क्लोरीन डाली हुई थी, उसकी वजह से मेरी आंखें बिल्कुल फारिग हो गई थी। लेकिन मैंने फिर भी हिम्मत की। मैंने शूट वाले दिन मॉर्निंग मैंने अपनी अम्मी से बात की। अम्मी कहती है नहीं बेटा, तुमने इतना सीखा हुआ है, तुम कर लोगी, तुम हर चीज़ कर लेती हो, तुम तो बबर शेर हो, तुम्हारे लिए क्या मुश्किल है, तुम कर लोगी। अम्मा ने हौसला दिया। मैं गई 5 बजे निकली मैं अपने वो स्टूडियो के लिए। मैं पहुंची वहाँ पे और वो दे आर सो प्रोफेशनल, उनके लिए तो बिल्कुल एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन बुखार में और वो जो सब चीज़ें होती हैं लाइक यहाँ पे उस किस्म की चीज़ें नहीं होती हैं। सो इट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस यार, वेल डन हुमैरा की इतनी मेहनत के लिए, इतने चैलेंजिंग शूट के लिए तालियां। अब आगे चलते हुए हुमैरा 2023 क्योंकि शुरू हो चुका है, किस तरह का ये साल लग रहा है प्रोजेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से? मुझे पता है कि आप एटलीस्ट 2 ड्रामों में अब आप हमें बहुत जल्द नजर आने वाली हैं इंशाल्लाह। सुना है कोई फिल्में भी पाइपलाइन में है, कुछ आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएं, क्या हो रहा है? एक्टिंग पे अब कंप्लीट फोकस है? बिल्कुल एक्टिंग पे है, बिल्कुल। और वैसे मैं आपको बताऊं, शायद आपसे भी चूँकि बात हो रही थी कि मैंने मॉडलिंग में आने से पहले आई वाज डूइंग माय सीरियस थिएटर। तो मैं लाहौर में मैंने रफ़ी पीर थिएटर में आपने काम किया? रफ़ी पीर थिएटर में और अलहमरा आर्ट्स काउंसिल के साथ मैंने तकरीबन कोई 6-7 साल मैंने काम किया है। और माशाल्लाह कबीर खान साहब के साथ, फ़ारूक ज़मीर साहब के साथ, इन सब लोगों के साथ मैंने तकरीबन कोई 6-7 साल अलग अलग ड्रामा से मैंने काम किया है। तो एक्टिंग को लेके वो था हमेशा से मेरे अंदर। लेकिन फिर मॉडलिंग मैंने अपनी शुरू की, क्योंकि उस वक्त जब मैं थोड़ा सा होश संभाला, वेट कम किया, उस वक्त तक
थिएटर हमारी यानी वो ख़त्म हो गया था थिएटर अब यहाँ पे। तो अब आगे चलते हुए इंशाल्लाह बहुत जल्द आप हुमैरा को देखेंगे टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में। हुमैरा मुझे एक बात बताएं, अभी हम तमाशा की बात कर रहे थे, ये जो तमाशा से निकली, क्योंकि हम जब देख रहे थे कुछ चीज़ें हमें इस तरह से दिखाई जाती थी, जैसे रऊफ़ लाला साहब के साथ आपका एक इंसिडेंट हुआ, वो ऐसा ही था जैसा हुआ या कुछ ऐसी फुटेज उसकी थी जो कि आम आवाम पब्लिक तक नहीं पहुंची? तो सवाल मेरा आपसे ये है कि जो हमें दिखाया जाता था वही अंदर भी हो रहा होता था, या कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से या कोई मिस रिप्रेजेंटेशन हो गई हो, जो हमने देखा हो वो शायद असल में ऐसा ना हो? अच्छा, मैं पूछना ये चाहूँगी कि जो आपने रऊफ़ लाला वाला जो आपने देखा था क्लिप, वो आपने कौन सा देखा था? जो जिसमें वो चीज में बाद वाला जो मेरे ख्याल में वायरल भी काफी हुआ था। बहुत वायरल हुआ था। वो असल में हुआ ये था कि वैसे हसन दैट वाज हीट ऑफ द मोमेंट, बड़े हैं मेरे, मुझे कोई भी किसी के साथ अब तो बिल्कुल ही मैं न्यूट्रल हूँ, लेकिन एवरीबडी वांटेड टू विन, दैट वाज अ कंपटीशन, हर कोई एक दूसरे की टांग खींच रहा था और उसके लिए जो है एक हर बंदा अपने हिसाब से खेल रहा था। तो जो मुझे ठीक लगा वो मैं कर रही थी, जो उनको ठीक लगा उन्होंने वो किया। अब भी फ़िलहाल मेरे दिल में किसी के लिए भी कोई हार्ड फीलिंग्स नहीं है, लेकिन हम ये जो भी आपको दिखाया जा रहा था दैट वाज रियलिटी शो, लोगों को इंटरटेन करना था, कुछ ना कुछ तो उसमें हम लोगों ने वो दिखाना था, लेकिन स्टिल आई वुड से दैट कि स्क्रिप्टेड नहीं था कुछ भी यानी प्री प्लान नहीं था, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाती थी कि यू हैड टू बी वेरी स्पॉन्टेनियस होना था। तो शो के बाद आपकी आपस में हुई मुलाकात, दूसरे कंटेस्टेंट्स की बातचीत होती है, दोस्तियां शोस्तियां हो गई, अगर कोई ऊंच नीच हो भी जाती है हीट ऑफ द मोमेंट में? हाँ, मतलब होती रहती है बातचीत, और सबकी, मैं ये समझती हूँ कि हर किसी के आगे एक बहुत बड़ी एक लंबी ज़िंदगी पड़ी हुई है, अपने अपने करियर है, अपने अपने काम है, और मैं तो खैर बहुत ज़्यादा मैं अल्हम्दुलिल्लाह हो गई हूँ बिजी, सो इसलिए इतना ज़्यादा तो टाइम नहीं मिलता उन लोगों के साथ बातचीत का या मिलने मिलाने का, लेकिन ऑल इज वेल। हाँ, सब ऑल इज वेल, ठीक है, ऑल इज वेल। अच्छा, मेरी टीम ने एक सवाल निकाला भाई आपके लिए, ये टीम ने ढूंढ के निकाला है रिसर्च करके। उन्होंने कहा कि आपने एक इंटरव्यू में ये कहा कि इस इंडस्ट्री में ज़्यादातर जो लोग हैं वो टू फेस्ड हैं और पंक्चुअल नहीं है, ना डायलॉग्स की रिहर्सल करते हैं। हाँ। तो उन्होंने कहा ये हुमैरा से पूछे इन्होंने किसकी बात की? हुमैरा किसकी बात की आपने? मैं नाम तो नहीं मैं लूँगी किसी का, लेकिन बात मेरे ख्याल में आपने सही की है वैसे। हाँ, मैंने बात बिल्कुल सही की है, और मुझे इससे लगता है कि बहुत कुछ टाइम के बाद जो है कुछ आर्टिस्ट होते हैं ऐसे हमारे देखने में आए हैं, सीनियर हैं, जूनियर हैं, जो भी कुछ है, लेकिन वो कुछ टाइम के बाद उनके अंदर एक वो चीज़ आ जाती है कि भाई हम तो स्टार हैं, कि हम तो स्टार हैं भाई, हम तो जाएंगे वहाँ सेट पे, हमारा ये नहीं पानी मिलेगा, जूस मिलेगा, खाना मिलेगा, हम डायलॉग भी कर लेंगे। नो, दैट्स योर क्राफ्ट, दैट्स योर थिंग, जो आपने वहाँ पर यानी परफॉर्म करनी है। That's your job, that's your real job. That's your job. इसी चीज़ के लिए you are getting paid. आपको इसीलिए हायर किया जा रहा है, लेकिन वो अगर लास्ट मोमेंट पे, अच्छा मैं तो नहीं कर सकती, और ना ही मैं इस चीज़ को कभी अंडरस्टैंड कर पाई हूँ। जब भी मुझे कोई मिलता है ड्रामा, मेरी सबसे पहले इस चीज़ से बहस होती है, मुझे स्क्रिप्ट भिजवा दें, मुझे स्क्रिप्ट भिजवा दें, मुझे, बिकॉज मैं जब तक एक क्राफ्ट है, एक चीज़ है, जब तक मुझे याद नहीं है, मैं उसको समझा नहीं हुआ, मैं कैसे उस पे कैमरे के सामने उसके अंदर जान डाल सकती हूँ? नहीं कर सकती। बिल्कुल सही बात। और अगर आप उसी व्यक्ति अगर आप मांग रहे हैं लाइनें क्या थी, इसके बाद क्या था, उसके बाद क्या, तो फिर आप, मुझे नहीं